हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पोरीफेरा फाइलम जो है वो कंप्लीट करवा दिया था। आज के इस वीडियो में हम आगे जो हमारा सिलेंट्रेटा है, जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है, जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो निडेरिया की पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो बिल्कुल बेसिक है वो बता दूंगी थोड़ा सा, और थोड़े ही फिर इसके बाद हम इसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं इस फाइलम के, उनके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है। तो सिलेंट्रेटा की जो है अब तक वो करीबन 9000 स्पीसीज़ जो हैं वो इस फाइलम के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। और इसका जनरल कैरेक्टर क्या है कि जो इसका हैबिटेट है वो बेसिकली दे आर ऑल्सो कोल्ड एज सिलेंट्रेट और निडेरियन। इनको सिलेंट्रेट और निडेरियन दोनों के नाम से जाना जाता है। और ये मोस्टली मैराइन वाटर में रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ एक जो है वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा जो है वो यहाँ पे फ्रेश वाटर में रहता है। अगर आपको याद हो पोरीफेरा में हमने एक पढ़ा था स्पॉन्जिला, जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज था, सिर्फ वो एक एक्सेप्शन थी पोरीफेरा कैटेगरी में। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा जो है वो हमारे पास फ्रेश वाटर में रहता है, बाकी मोस्टली ये मेराइन इन नेचर होते हैं। हैबिट्स ऑफ लिविंग की बात करें तो या तो ये अकेले रह सकते हैं, मतलब या तो ये सॉलिटरी फॉर्म में रह सकते हैं, या फिर ये कॉलोनी फॉर्मेशन करके रह सकते हैं। अगर हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा एक सॉलिटरी सिलेंट्रेट है। ये बहुत ही अकेला जो एक सेसाइल ऑर्गेनिज्म है, किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहता है और सॉलिटरी लिविंग लाइफ जो है वो शो करता है। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। लाइक अगर एग्जांपल में बात करें तो इसमें आता है फाइसेलिया, गोर्गोनिया, ओबेलिया। दीज आर कॉलोनियल सिलेंट्रेट। फाइस इनकी कॉमन नाम भी हैं, ये तो इनके साइंटिफिक नेम है फाइसेलिया, जिससे फाइसेलिया का कॉमन नेम है सी पैन, गोर्गोनिया का है सी फैन, ओबेलिया। ये सब कॉलोनियल सिलेंट्रेट हैं। और ये क्यों कॉलोनी में रहते हैं? ताकि ये अपनी जो एक दूसरे से रिक्वायरमेंट है, जो नीड है न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन की, वो एक दूसरे से कंप्लीट कर सकें, तो इसीलिए कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि या तो ये ऑर्गेनिज्म या तो ससाइल होते हैं, मतलब कि किसी के साथ, किसी सबस्टेट के साथ अटैच रहते हैं, सोलिटरी लाइफ जीते हैं, या फिर ये फ्री स्विमिंग और फ्री फ्लोटिंग होते हैं नेचर में। ठीक है। तो इस तरीके से सिलेंट्रेट के बारे में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पेज का। ओके। तो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। सेसाइल का क्या मतलब होता है कि जो किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहता है, फ्री फ्लोट करता है, जो एनिमल फ्री फ्लोट करता है पानी के अंदर, और एक परमानेंटली बेसिकली वो किसी, मतलब अगर हम मैं सेसाइल की बात करी हूँ, मान लो सेसाइल है, सेसाइल ऑर्गेनिज्म किसी परमानेंट एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहेगा। लेकिन फ्री फ्लोटिंग क्या होते हैं कि फ्री फ्लोटिंग आराम से मूव कर देते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो इसीलिए फाइसेलिया और ओरेलिया जो है ये फ्री स्विमिंग सिलेंट्रेट है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। या तो ये देखो, दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। या तो ये कॉलोनी की फॉर्म में रहेंगे, या फिर सॉलिटरी रहेंगे, या फिर ये फ्रेश वाटर होंगे या मैराइन होंगे। फ्रेश वाटर में हमारे पास एग्जांपल एक हाइड्रा का आता है, और सॉलिटरी में भी एग्जांपल हाइड्रा का आता है। बाकी मोस्टली ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। या फिर ये ससाइल होंगे, या फिर ये फ्री लिविंग होंगे। ससाइल होंगे मतलब किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे, और अगर फ्री लिविंग होंगे तो फ्री लिविंग मूव करते हैं फ्रीली ये पानी के अंदर। और इसमें एग्जाम्पल हमारे पास फाइसेलिया और ओरेलिया का आ जाता है। उसके बाद बॉडी सिमेट्री की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि ये सेसाइल हैं, किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं, सो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। इसीलिए इनको किसी भी प्लेन से काटा जाए तो ये इक्वली हाफ हमें देते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पोरीफेरा में हमारे पास मल्टी सेलुलर जो सेल्स थी वो उनका लूज एग्रीगेशन था। बट यहाँ पे हमारे पास थोड़ा हाई लेवल चला गया, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ गया है। इसमें सेल्स जो अरेंज होती हैं और एक पर्टिकुलर टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती हैं, जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी के। नेक्स्ट है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स की बात करें तो इनमें मीजोडर्म नहीं प्रेजेंट होती है। दे कंसिस्ट ऑफ मीजोग्लिया, सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। इनमें डिप्लोब्लास्टिक ही शो होगी क्योंकि इसमें मीजोग्लिया प्रेजेंट है। उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो हमने वहाँ पे बताया था कि वहाँ पे बॉडी कैविटी स्पॉन्जियोसील होती है पोरीफेरा के अंदर, और सारा खाना उसी के अंदर आता है थ्रू वाटर कैनाल। और उसके बाद जो कोएनोसाइट्स वहाँ पे लगी हुई थी, जो मतलब कि वहाँ पे वो थी कॉलर सेल्स थी, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं थ्रू देयर फ्लैजिला। और उसके बाद सारा का सारा वेस्ट रिमूव हो जाता है थ्रू ओस्कुलम जो है वो रिमूव हो जाता है। ओस्टिया के थ्रू एंट्री होती है, ओस्कुलम के थ्रू रिमूवल होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट का। और इसीलिए वहाँ पे जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं खाना, इसलिए हम उसको खाने के डाइजेशन को इंट्रा सेल्यूलर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉडी जो है, इनमें क्या होता है, एनिमल्स में एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। तो पहले खाना बाहर से अंदर की तरफ आता है, तो मतलब इसमें दोनों तरह का डाइजेशन होता है। इसमें इंट्रा सेल्यूलर भी होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है।
इसमें क्या होता है कि माउथ होता है जिसको हाइपोस्टोम बोलते हैं, माउथ पे एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसको हाइपोस्टोम बोलते हैं। हाइपोस्टोम एक कॉनिकल एलिवेशंस होती है ऑन द फ्री एंड ऑफ द बॉडी, जो कि अटैच नहीं होता किसी चीज़ से, क्योंकि मैंने आपको बताया, मान लो ये हाइड्रा है, हाइड्रा एक परमानेंटली सबस्ट्रेट के साथ अटैच है, लेकिन यहाँ पे इसका जो फ्री एंड है वहाँ पे इसका एक माउथ प्रेजेंट होगा जिसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। वहाँ पे एक अपर्चर को फूड की एंट्री इसी से आती है और एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल भी इसी ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग माउथ से होता है, इसलिए हम इसको ब्लाइंड सेक प्लान भी बोल सकते हैं। सेंट्रल कैनाल जो होती है बॉडी की वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, क्योंकि यहाँ पे हेल्प होती है डाइजेशन में, और यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि मटेरियल का सर्कुलेशन भी इसी बॉडी कैविटी के अंदर ही होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। उसके अलावा जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, वो एक्सटर्नली जो बाहर की तरफ से कुछ स्ट्रक्चर्स रखते हैं जिनको हम टेंटिकल्स बोलते हैं। टेंटिकल्स क्या होते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उसके बाद ये इलोंगेट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, फीडिंग में हेल्प करते हैं, फीलिंग में हेल्प करते हैं, ग्रेस्पिंग ऑफ प्रे में हेल्प करते हैं। ये टेंटिकल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आप ये चीज़ देख पा रहे हो। ये इसका माउथ है, माउथ के ऊपर एक अपर्चर है जिसको हाइपोस्टोम बोलते हैं। ये टेंटिकल्स हैं जो कैप्चर करते हैं फूड को, फीड करवाते हैं, फीलिंग में हेल्प करते हैं कि वाइब्रेशंस कैसे हैं वाटर के अंदर, ग्रेस्पिंग ऑफ प्रे में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इनका स्पेशल कैरेक्टर क्या है, दैट इज़ निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स। जैसा कि नाम ही इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे निडोसाइट, मतलब कि ऐसी सेल्स, कोई भी जहाँ पे भी कहीं पे भी साइट लग जाता है उसको मतलब होता है सेल, कि ऐसी साइट्स जिनके अंदर स्टिंगिंग नेचर का कुछ है, जो ऐसा है जो मतलब कि किसी को चुभ सकता है, कुछ इस तरीके का इनके पास है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इनके पास स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, जो एक तरीके से अपने अंदर एक बहुत ही नुकीली चीज़ होती है इनमें एक, जिसको हम मतलब कि कैप्चर, जब प्रे को कैप्चर करते हैं तो उसको डिफेंस में हेल्प करते हैं अपनी, ठीक है, और कैप्चरिंग ऑफ प्रे में भी ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इनका निडेरिया नाम इस फाइलम का इसी वजह से आया क्योंकि इनका स्पेशल कैरेक्टर निडोब्लास्ट था। ये आप एक निडोब्लास्ट देख रहे हो, निडोब्लास्ट का व्यू है ये। यहाँ पे एक सेल है, ये निडोब्लास्ट इनके अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे इसका एक वो थ्रेड होता है, और ये थ्रेड जो होता है यहाँ पे अटैच होता है, अंदर की तरफ होता है, लेकिन जैसे ही कोई इनको प्रे दिखता है ना आसपास, या फिर इनको अपने लिए डिफेंस करना होता है, तो ये क्या करते हैं, इस थ्रेड को रिमूव कर देते हैं बाहर की तरफ, और ये जाकर के प्रे को हर्ट कर देता है। तो इस वजह से प्रे की डेथ हो जाती है, या फिर ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये एक निडोब्लास्ट सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। तो 3 चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एक बार आप इसका व्यू भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो पेज का। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ नीडोब्लास्ट के बारे में एक्चुअली बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके पॉइंट कवर कर लेते हैं सारे। फिर है फंक्शन ऑफ निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट का मैंने अभी आपको फंक्शन बताया कि एज दे आर फ्रीली स्विमिंग निडेरियंस, सो इनमें जो निडोब्लास्ट होती है वो एनकरेजमेंट में हेल्प करती है। मतलब अगर क्योंकि ये फ्री स्विम कर रहे हैं और कुछ सिसाइल भी हैं, अब मान लो इनको कहीं पे खाना दिखा और इनको थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकना है, तो ये अपनी निडोब्लास्ट की हेल्प से अपने आप को वहाँ पे एनकरेज करते हैं और वहाँ पे अटैच हो जाते हैं जब ये लोकोमोट कर रहे होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ठीक है। उसके अलावा मान लो इनको दिखाई दिया कि इनका फूड जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कुछ भी जो है वो इनके सामने है, तो इनको कैप्चर करना है उसको, तो ये क्या करते हैं, अपने थ्रेड ट्यूब को डिस्चार्ज कर देते हैं और उसको प्रे की अराउंड कॉल कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइटली, क्योंकि इनके जो थ्रेड ट्यूब होते हैं उस पर हेयर्स सॉरी कॉल कर लेते हैं, जो प्रे होता है, प्रे के हेयर्स और ब्रिसल्स के अराउंड ही अपनी थ्रेड ट्यूब को कॉयल कर लेते हैं, और इसकी वजह से जो प्रे होता है उसकी मूवमेंट रुक जाती है और उसको हेल्प करते हैं किल करने में। उसके अलावा थर्ड पॉइंट ये कि अपने डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ करते हैं, ताकि कोई ऑर्गेनिज्म जो सामने से इनको दिख रहा है जो इनको हार्म पहुंचा सकता है, उसके साथ क्या करते हैं, ये अपनी निडोब्लास्ट को सिक्रीट कर देते हैं, और उसके बाद जो निडोब्लास्ट से हर्ट होता है सामने वाला प्रे, जो इनको ख़त्म करने के लिए आता है, जो इनके मतलब अगेंस्ट होता है जो ऑर्गेनिज्म, तो जब ये उस पर निडोब्लास्ट से अपने थ्रेड को रिलीज़ कर देते हैं, तो उसके बाद वो सामने वाला ऑर्गेनिज्म जो पैरालाइज हो जाता है, फिर वो किल हो जाता है। इस तरीके से अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। सो द फूड जो कि हमारा प्रे है, मान लो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर ही रहते हैं, तो वाटर में ही कोई सामने कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कोई ऑर्गेनिज्म है वो इनको दिख गया, वो इनका प्रे है, तो ये क्या करते हैं, द प्री कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ निडोब्लास्ट। इन्होंने, मैंने अभी बताया कि ये अपने प्रे को कैप्चर कर लेते हैं, उसके अराउंड जो है अपना थ्रेड वो कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म के हेयर और ब्रिसल्स जो है फंस जाते हैं और वो मूवमेंट नहीं कर पाता।
तो उसके बाद ये क्या करते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं और अपनी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की तरफ उसको मूव करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स जो इनके माउथ में प्रेजेंट होते हैं। फिर सारे डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो उस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर रिलीज होते हैं और वहाँ पे उनका फूड जो डाइजेस्ट हो जाता है। बहुत सारे एंजाइम उसके ऊपर वर्क करते हैं और उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके बाद जो टाइप है डाइजेशन का वो कैविटी के अंदर हो रहा है लेकिन सेल्स से बाहर हो रहा है। मैंने कहा आपको कि यहाँ पे इनके बीच में कैविटी होती है, बॉडी कैविटी, लेकिन जो सेल्स होती हैं सेल्स के बाहर इनका डाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस वाले फाइलम में। एंड दिस रिजल्ट इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट। नेक्स्ट है, ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैंने आपको बता दिया कि सेल्स के बाहर होता है, लेकिन जब वो बन गया, छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो वो फ्रेगमेंट्स जो होते हैं फूड के वो इनगल्फ कर लेती हैं बॉडी की सेल्स। समझ पा रही हो क्या बात हो रही है? देखो, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसमें ना कुछ सेल्स हैं, राइट, इस तरीके से ये सेल्स हैं और ये जो सेंटर में आप देख रहे हो ना ये कैविटी है, ठीक। अब टेंटिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, हाइपोस्टोम, माउथ वगैरह सब प्रेजेंट था और कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट था। इन्होंने क्या किया, पहले यहाँ पे एक नीडोब्लास्ट भी थी मान लो, तो ये नीडोब्लास्ट से जो थ्रेड था ना वो इसके अराउंड कोयल हुआ और ये कैप्चर कर लिया, इन्होंने प्रे को कैप्चर कर लिया। फिर टेंटिकल्स के थ्रू ये वाला जो पार्टिकल है ये अंदर की तरफ आ गया, इसकी कैविटी में आ गया, ये वाली कैविटी है, कैविटी में आ गया। क्योंकि कैविटी में ही बहुत सारे जूस जो है वो रिलीज हो गए, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हो गया फूड पार्टिकल का जूस की एंजाइम की वजह से, तो इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स से बाहर हो रहा है। लेकिन उसके बाद जब ये डाइजेशन हो गया उसके बाद एब्जॉर्प्शन जो है वो सेल्स के अंदर होगा, ये सेल्स इनको इनगल्फ कर लेंगी और इसको एसिमिलेशन जो होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो सेल्स के अंदर होता है, इसीलिए डाइजेशन इंट्रा सेल्यूलर भी हो गया। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि डाइजेशन जो है फर्स्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर है एंड देन इंट्रा सेल्यूलर है, जो कि हम इसके लिए मतलब बोलेंगे कि अलग ही कैरेक्टर है, इसमें दोनों टाइप का डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है। और उसके बाद ये जो फूड होता है पूरी बॉडी में, पार्ट्स में बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन निडेरियंस में हार्ड स्केलेटन होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ये ब्लैक वाले जो हैं ये सारे बॉक्सेस मैं बाद में कवर करूंगी। तो जो कैल्शियम होता है वो इनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। बॉडी फॉर्म की बात करें तो इसमें दो टाइप की बॉडी फॉर्म होती है, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप यहाँ पे एग्जांपल ये अम्ब्रेला शेप जो नहीं सॉरी ये मेड्यूसा की है, जो अम्ब्रेला शेप आप देख रहे हो ना ये वाला मेड्यूसा है, और जो इस तरीके का आप सिलेंड्रिकल फॉर्म देख रहे हो ये पॉलिप है। तो पॉलिप में हम एडेम्सिया का एग्जांपल लेते हैं और मेड्यूसा में हम ऑरेलिया जिसको बोलते हैं उसका एग्जांपल लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, बॉडी फॉर्म से ये पॉलिप से मेड्यूसा में कन्वर्ट हो सकती है, सॉरी पॉलिप से मेड्यूसा में कन्वर्ट हो सकती है और मेड्यूसा से पॉलिप में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। और ये वाला जो एग्जांपल है ये हमारा किसकी सॉरी ये वाला हमारा किसके अंदर होता है, ये वाला हमारा अंदर होता है, ये वाला ओबेलिया वाले एग्जाम्पल के अंदर। ओबेलिया में पॉलिप से मेड्यूसा बनता है और मेड्यूसा से पॉलिप बनता है। तो ये वाली फॉर्म जो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन ये वाली फॉर्म चलती रहती है, इसलिए हम इसको मेटाजेनेसिस प्रोसेस बोल देते हैं। हमेशा याद रखना कि मेड्यूसा से सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही पॉलिप बनता है, और जब पॉलिप होता है पॉलिप से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बन जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो ओरेलिया है, जो अम्ब्रेला शेप है, ये फ्री स्विमिंग होता है और इसमें मेड्यूसा फॉर्म दिखाई देती है ओनली फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और पॉलिप का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे एडेम्सिया जो है वो सिलेंड्रिकल है और सिसाइल ऑर्गेनिज्म होता है, सिसाइल है, ये फ्री स्विमिंग है, ये सिसाइल है। एडेम्सिया जो है इसमें पॉलिप फॉर्म होता है और फोर पॉलिप जो है वो ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाता है। मेड्यूसा सेक्सुअली कन्वर्ट होता है पॉलिप में। सो पॉलिप किस लिए होता है? फॉर फीडिंग, प्रोटेक्शन एंड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटाजेनेसिस, या फिर आप इसको बोलो ओबेलिया में इसका एग्जाम्पल। और यहाँ पे इसके अलावा ये जो दो एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं ऑरेलिया, एडेम्सिया, इसके अलावा ओबेलिया और फाइसेलिया, ये तो मैंने मतलब ये मेटाजेनेसिस को शो नहीं करते हैं। ऑरेलिया सिर्फ इसी फॉर्म में पाया जाता है और एडेम्सिया सिर्फ इसी फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन ओबेलिया और फाइसीलिया ये दोनों ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मेटाजेनेसिस शो करते हैं, जो दोनों फॉर्म में मिलते हैं। इसको पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे इसको अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसे एसेक्सुअली एंड मेड्यूसे फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली, ये चीज़ याद रखना, इसको हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पॉलिप के अंदर बर्ड का फॉर्मेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसकी वजह से मेड्यूसे बन जाते हैं, और मेड्यूसे में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म और ओवा का, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और न्यू पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे लिखा है कि निडेरियंस जैसे कि हाइड्रा, एडेम्सिया, इनमें सिर्फ पॉलिप फॉर्म शो होती है, और ऑरेलिया जेलीफिश जिसको बोलते हैं उसमें सिर्फ मेड्यूसा शो होती है, वो उसकी डोमिनेंट होती है। लेकिन ओबेलिया
दीज आर द एनिमल्स विच शोज मेटाजेनेसिस। इनमें मेटाजेनेसिस होती है, यानी दोनों की दोनों ही शेप जो है एक दूसरे में बनती रहती हैं, और इसको हम अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन भी बोल देते हैं। पॉलिप हमेशा सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है और अम्ब्रेला शेप होता है हमें हमारा मेडूसा। मेडूसा फ्री लिविंग होता है और पॉलिप जो होता है वो हमारे पास सेसाइल इन नेचर होता है। एग्जाम्पल है निडेरियंस के, फाइसेलिया हो गया जिसको हम प्रोटेग्यूज मैन ऑफ वॉर बोल देते हैं, अडेम्सिया सी एनिमोन, पेनिचुला सी पैन, गोर्गोनिया सी फैन, मिंड्रीना, ब्रेन कॉरल, ओबेलिया सीफर, ऑरेलिया जेलीफिश। तो इसके कॉमन नेम भी हैं। तो ये जनरल कैरेक्टर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम इसकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है ब्लैक बॉक्सेस में वो सब अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही याद रखो, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर का जो डाइजेशन होता है वो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। नीडोब्लास्ट जो होती है वो इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इस तरीके से 3-4 इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनके बारे में डिटेल में किस टाइप की जो नीडोब्लास्ट होती हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वाले एग्जाम्पल आप इनको टिप्स पे रट लो, इनके कॉमन नाम भी रट लो और इनके साइंटिफिक नेम भी रट लो, फाइसेलिया और एडम्सिया, पेनिटुला, गोर्गोनिया, मेंड्रीना और ओबेलिया, ऑरेलिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन है इसके बारे में मैं आपको पूरी लाइफ साइकिल पढ़ा दूंगी। उसके अलावा हम कुछ एग्जांपल देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम अगेन।